क्योंकि ईवीएम मैंने अच्छी तरह देखी है, मैंने उसका टेस्टिंग भी की है। पहले ईवीएम और बैलेट यूनिट डायरेक्टली जुड़े होते थे एक सिंपल तार से। आप कंट्रोल यूनिट सुपरवाइजर के हाथ में होता था, बैलेट यूनिट में हम लोग वोट देते थे। वीवीपैट इन दोनों के बीच में जोड़ दिया गया और ये ऑब्जेक्शन सालों से चल रहा है, हर टेक्निकल आदमी ने इसका अपोज किया है कि आपने बीच में एक डब्बा डाल दिया, तो जो आप बैलेट जब बटन दबाते हैं वो वीवीपैट के थ्रू होके कंट्रोल यूनिट में जा रहा है। इसका डेटा, इसका कोड, इसका सॉफ्टवेयर इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज किया है पब्लिक डोमेन में डालने के लिए। इतनी कोशिश की है, कोर्ट में भी गए हैं और वो हमेशा कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी है। मेरे को समझ नहीं आता इसमें नेशनल सिक्योरिटी की क्या बात है कि आपके सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाल सकते। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम जैसे लोग एक एजिटेशन नहीं करेंगे, ये न्यायालय के बस की बात नहीं है। ये हम लोगों को लेके वी हैव टू बी आफ्टर इट। पॉलिटिकल पार्टी को ये समझना पड़ेगा। ये एक आध केस करके बैठ जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं और अगले इलेक्शन में जुड़ जाते हैं। और ये सीरियस इश्यू है, गंभीर इश्यू है। सबको मिलकर इस पे एक स्ट्रेटजी बनाइए कि इसको किसी तरह हमें पता करना है कि इसके मशीन के अंदर क्या है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को एक और खत लिखा है दोस्तों, और उसमें उन्हें चुनाव आयोग पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। वो आरोप क्या है आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चुनाव आयोग द्वारा वीवीपैट संबंधी चिंताओं को खारिज किए जाने के बाद सोमवार को एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विपक्षी दलों के सवालों और ईवीएम से संबंधित वास्तविक चिंताओं का ठोस जवाब देने में विफल रहा है, नाकाम रहा है। इस पत्र में कांग्रेस नेता ने लिखा, 30 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। मैंने चुनाव आयोग से ईवीएम और वीवीपैट पर चर्चा और सुझाव के लिए आयोग से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन उन्होंने मांग को ठुकरा दिया। मेरा सीधा सवाल दोस्तों, चुनाव आयोग विपक्षी गठबंधन से मिल क्यों नहीं रहा है? और आपने दो पंक्तियों का जवाब दे दिया। पहले आप विपक्षी गठबंधन से कहते हैं कि भाई आपको जो जवाब चाहिए आप हमारी वेबसाइट में चले जाइए, विपक्षी गठबंधन से मिलिए। आप चुनाव आयोग हैं, आप पक्षपात नहीं कर सकते। उनके जो सवाल है उनका जवाब दीजिए ना। और सबसे बड़ी बात, वो लोग ईवीएम पे सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, वो लोग वीवीपैट यानी कि वोट देने के बाद जो आपके हाथ में पर्ची आती है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मगर चुनाव आयोग का जो जवाब है वो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। चुनाव आयोग ने क्या कहा है? चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को अपने जवाब में कहा कि रमेश ने खुद सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर जो याचिका दाखिल की थी वो भी अभी तक कोर्ट के सामने लंबित ही है। आयोग ने कहा कि ईवीएम में कोई खामी या अनियमितता नहीं है। अब यहीं पर चुनाव आयोग की शैतानी आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। विपक्ष ने कहीं पर भी ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े किए। वो क्या कह रहा है मैं आपको बता रहा हूं। वो लोग सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति वोट डाले तो वोट डालने के बाद जो पर्ची निकलती है वो पर्ची वोट देने वाले व्यक्ति को दिखाई जाए। वो चेक कर ले कि भाई मैंने जिस व्यक्ति को वोट दिया है वो मेरी पर्ची में भी दिखाई दे रहा है नहीं, और उसके बाद उसी पर्ची को एक बक्से में डाल दिया जाए। क्यों? ताकि जो भी परिणाम आए उसे उन पर्चियों से हम मिला सकें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी ने एनडीटीवी को दिए गए इस इंटरव्यू में भी कहा है कि वीवीपैट की पर्चियों के 100% मिलान में आखिर चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है? वो भी कह रहे हैं ईवीएम में कोई खामी नहीं है, मगर वीवीपैट यानी कि वोट डालने के बाद जो पर्ची निकलती है उसे मिलाया जाना चाहिए चुनावी नतीजों से जो ईवीएम से निकल के आता है। ये बात तो एस वाई कुरैशी भी कह रहे हैं। एस वाई कुरैशी भी कह रहे हैं कि विपक्षी दलों से चुनाव आयोग को मिलना चाहिए। तो बड़ा सवाल कि चुनाव आयोग से क्यों नहीं मिल रहा है? जयराम रमेश ने अपने खत में कुछ सवाल उठाए हैं जिनका जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है। वो क्या कह रहे हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। चुनाव आयोग के जवाब में जयराम रमेश ने क्या कहा? जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र को सोशल मीडिया पर साझा किया। जयराम रमेश ने सोमवार को राजीव कुमार को लिखे गए पत्र में कहा, मैंने आयोग के साथ इंडिया के घटक दलों के नेताओं की मुलाकात के लिए समय देने का साफ अनुरोध किया था। मुलाकात के एजेंडे में वीवीपैट के उपयोग पर चर्चा करना और सुझाव देना शामिल था। हमारी मांग मानने के बजाय आयोग ने हमें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद एफएक्यू के जवाब पढ़ने की सलाह दे डाली। जब हमने कहा कि हमारे सवालों के जवाब इन एफएक्यू में नहीं मिल रहा तो आयोग ने हमारे सवालों को ही गलत बता दिया। इससे साफ पता चलता है कि हम क्यों ईवीएम और वीवीपैट पर दर्शकों के सामने चर्चा की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के साथ ही ईवीएम और वीवीपैट को लेकर चर्चा न करना बेहद चिंताजनक है।